परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधु, बहुत से आदरणीय बंधुओं का प्रश्न है मेरे प्रिय बंधु कि क्या हम ब्रह्मचर्य पालन से बल प्राप्त कर सकते हैं, शरीर को बलवान बना सकते हैं, या फिर अपने शरीर को मोटा तगड़ा तंदुरुस्त बना सकते हैं या नहीं बना सकते। इन्हीं प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत से लोगों का ये भी प्रश्न है कि हम क्या भोजन लें, क्या डाइट प्लान रखें जिससे हमारा शरीर बने, और ऐसा क्या क्या ले सकें जिससे हम बलवान बन सकें, कब लें, कैसे लें, कितना लें, सब कुछ पूछते हैं। परंतु उन्हें आज हम एक ही बात बताने वाले हैं। निश्चित ही अगर आपको शरीर बनाना है, शरीर को बलवान बनाना है, भोदा बनाने की बात तो मैं करता ही नहीं मेरे प्रिय बंधु कि शरीर को फुलाएं। शरीर फुलाने की आवश्यकता नहीं, शरीर में बल होना अति आवश्यक है, यह समझने का प्रयास करिए। तो शरीर में बल होने के लिए मेरे प्रिय बंधु निश्चित ही जो व्यक्ति ये पूछें कि क्या ब्रह्मचर्य से बल प्राप्त किया जा सकता है, तो 100% ब्रह्मचर्य से बल प्राप्त ही किया जा सकता है। अन्य प्रकार से बल प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। प्राप्त होगा बहुत थोड़ी मात्रा में होगा। कितना भी नियम संयम का पालन हो, कितने भी अनुशासन के साथ आप रहें, कितना ही अच्छे से अच्छा भोजन लें, अगर ब्रह्मचर्य हानि हो रही है तो वो बल आप में नहीं आएगा जो बल एक ब्रह्मचारी में होगा। मेरे प्रिय बंधु, भोजन लेने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी डाइट प्लान आप फॉलो करें। ये नहीं है कि क्या कहते हैं कि आपको प्रतिदिन महंगे महंगे चीज़ों की ही आवश्यकता होगी। जो भी आपके घर में है परमपिता परमात्मा की कृपा से बहुत है, उसी से शरीर का निर्माण अति उत्तम तरीके से किया जा सकता है। परंतु नियम जो है वो ब्रह्मचर्य पालन के सभी नियमों को आपको अपनाना होगा। वो 8 नियम ब्रह्मचर्य का, और भोजन के नियम, जल ग्रहण करने के नियम, स्नान के नियम, शौच के नियम, सब कुछ नियमों पर ही आधारित है। जितना अधिक कठिन नियमों को आप अपनाने में अपने आप को समर्थ पाएंगे उतना ही बलवान आप बनते चले जाएंगे। और भोजन से बलवान नहीं बनेंगे। दूध, घी, दही, मट्ठा, खसी, बकरी, मुर्गा, मछली जितना भी व्यक्ति खा लें वो बलवान बनाने की चीज़ नहीं, शरीर को फुला देंगी, भोदा बना देंगी। बल मेरे प्रिय बंधु ब्रह्मचर्य पालन, उसके अलावा बल प्राप्त ही नहीं होगा। यह समझने का प्रयास करिए। बल जो भी है, किसी भी व्यक्ति में बल है, वो ब्रह्मचर्य पालन। अन्य प्रकार से अगर मेरे प्रिय बंधु जिस भी व्यक्ति का विज्ञान कहता है, अपना शास्त्र कहता है कि संपूर्ण रूप से जिस दिन वीर्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए किसी भी व्यक्ति से, उसी दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, इतना वो कमज़ोर हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का वो प्रभाव है, ये समझने का प्रयास करिए। और वीर्य मेरे प्रिय बंधु ये नहीं कि बुढ़ाई में नहीं है, जितना वो लोगों ने बचा कर रखा है उतना है, जितना गंवा दिया वो गंवा दिया, ये समझने का प्रयास करिए। और ब्रह्मचर्य पालन में वीर्य मेरे प्रिय बंधु 70 साल 80 साल तक निर्माण होता रहता है, वैज्ञानिकों का कहना है। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर है हमें ब्रह्मचर्य पालन करना। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करते हुए अपने शरीर का निर्माण करेंगे तो भले ही 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल जो भी लग जाए, परंतु एक बार अगर बन गया तो 70-80 सालों तक वो वैसे ही रहेगा, ये भी मान कर चलिए। और यदि आपने सिर्फ भोजन के दम पर जिम जाकर अपने शरीर का निर्माण कर लिया तो वो निर्माण कोई मतलब नहीं रखेगा, 2 ही 4 साल बाद समाप्त हो जाएगा। ये समझने का प्रयास करिए। जैसे ही जिम छोड़ेंगे समाप्त हो जाएगा, उतना भोजन छोड़ेंगे समाप्त हो जाएगा। परंतु ब्रह्मचर्य पालन से जो आपने बना दिया मेरे प्रिय बंधु, वो समाप्त ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे प्रिय बंधु वो ऐसा अपना अर्थ है कि एक बार यदि एक जगह पर आ गया, क्लियर हो गया कि वो रूपांतरित हो गया, शरीर में बल प्रदान कर दिया, तो वो बल घटेगा कब? जब आप ऐसा कार्य करने लगेंगे कि ब्रह्मचर्य नाश करने लगेंगे, तभी वो घटेगा। और निश्चित ही घटेगा। जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य नाश करेगा घटेगा। भोजन मेरे प्रिय बंधु जरूरी है, शरीर के लिए ज़रूरी है। नियम से भोजन, ब्रह्मचर्य का ही एक भी नियम, ये समझने का प्रयास करिए कि सब कुछ नियम से होना चाहिए। आपका 24 घंटा व्यवस्थित अगर है कि एक भी सेकंड के लिए आप इधर उधर नहीं जा सकते हैं, तो निश्चित ही मैं आपको बता रहा हूँ साल भर में आप इतना बल प्राप्त कर सकते हैं जितना इस समाज में मेरे प्रिय बंधु कोई सोच भी नहीं सकता। कितना भी कमज़ोर व्यक्ति हो, अगर वो 24 घंटे में 1 सेकेंड इधर उधर ना करे, मतलब 1 सेकेंड का मतलब नहीं है, लगभग आप मानकर चलिए कि 10 मिनट मैं दे रहा हूँ कि हर एक काम 10 मिनट के अंदर, जैसे नहाना है तो 8 बज के 10 मिनट
8 से 8:10 में नहाना है तो नहाना है, भोजन करना है 9 से 9:10 में तो उतना करना है तो करना है, और लेट ना हो कभी भी। वो नियम निरंतर चलता रहे, साल भर तक अगर चल जाए, निश्चित ही वो व्यक्ति इतना बलवान होगा, कितना भी कमज़ोर अपने शरीर से हो, कितना भी कमज़ोर दिमाग से हो, कितना भी कमज़ोर मेरे प्रिय बंधु हर एक क्षेत्र में वो कमज़ोर ही कमज़ोर हो, साल भर के अंदर अगर वो बलवान ना बन जाए, ज्ञानवान ना बन जाए, तो बताइएगा नियम का वो प्रभाव है। नियम संयम जो व्यक्ति धारण कर सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति धारण ही नहीं कर सकता ना, जो उतना नीचे है वो नियम संयम कैसे धारण कर सकता है, उतने महत्वपूर्ण नियम। मेरे प्रिय बंधु, उस नियम को धारण करने के लिए आत्मबल की आवश्यकता होगी। एक बार जो निर्णय ले लिया कि इस पर चलना है तो चलना है, वो आत्मबल कहाँ से उस व्यक्ति में होगा जो इतना कमज़ोर होगा, जो इतना ज्ञान से भी नीचे, हर एक क्षेत्र में नीचे ही नीचे होगा, वो नियम का भी पालन नहीं कर सकते। परंतु अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो निश्चित ही शुरुआत कर सकते हैं। हमने भी शुरुआत किया, बहुत से बंधुओं ने शुरुआत किया, और आज वो लोग, निश्चित ही मैं बता सकता हूँ आपके समक्ष कि 2-3 बंधु तो हमारे पास ऐसे आए जो वीडियो देखते देखते वीडियो बनाना प्रारंभ कर दीजिए, और हमसे बोले कि भैया हम भी वीडियो बनाना चाहते हैं आपकी तरह। हमने बोला भाई बनाओ, वीडियो बनाओ, क्योंकि वीडियो बना रहे हो तो दूसरे लोग भी उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। और रही बात की यहाँ से इनकम का सोर्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मेरे प्रिय बंधु, अगर आपने एक बार अच्छा ज्ञान प्राप्त करके परमपिता परमात्मा की कृपा से यूट्यूब चैनल पे अगर 10 लाख भी सब्सक्राइबर कर लिए, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि सरकारी जो इंटर तक पढ़ाते हैं वैसे वैसे 10 मास्टर की सैलरी आप निश्चित ही कमा सकते हैं महीने की। ये कोई वो नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ पर भी सर्च करें, जहाँ से भी आप अपने आप को सुरक्षित पाएँ कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर सटीक जानकारी मिल रही है, तो फिर देखिए वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि यूट्यूब क्या चीज़ है। और यूट्यूब ही नहीं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी आप सभी जगहों से पैसे कमाए जा सकते हैं, परंतु उसके लिए पहले ज्ञान प्राप्त करना होगा या फिर बल प्राप्त करना होगा। अगर मेरे प्रिय बंधु ऐसा आप करने में समर्थ होंगे तो सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन। मैं स्वयं क्या वीडियो बना सकता था, सोच भी नहीं सकता था वीडियो बनाने के लिए मेरे प्रिय बंधु, सोच भी नहीं सकता था। वीडियो के सामने आते ही डर लगने लगता, कांपने लगते हैं आदमी, जैसे जोंक कांपने लगता है मेरे प्रिय बंधु। इसका महत्वपूर्ण प्रभाव वही है कि डर, और डर कब जाएगा? ब्रह्मचर्य पालन। मैंने मेरे प्रिय बंधु 3 महीने तक लगातार ब्रह्मचर्य का पालन किया और निरंतर ज्ञान लेता रहा। उसके बाद चैनल को खोला, और फिर चैनल खोला तो परमपिता परमात्मा की कृपा से धीरे धीरे चैनल आप लोगों के सहयोग से चला भी और चलता जा रहा है और चलेगा भी, परमपिता परमात्मा चाहेंगे तो। मेरे प्रिय बंधु, यही कहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, निश्चित ही बलवान ही नहीं, बलवान, ज्ञानवान, धनवान, समृद्धवान, मेरे प्रिय बंधु, सर्वांगीण विकास जिसे कहा जा सकता है, वो विकास आप प्राप्त करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। और ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति अपने आप को किसी भी क्षेत्र में सक्षम नहीं पाएगा, ये समझने का प्रयास करिए। वो सिर्फ और सिर्फ निंदा, चुगली, बुराई में ही फंसकर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देगा। दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली, दूसरों की बुराई, अपने बारे में सोचना ही नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों पैदा हुए, क्यों मर जाएंगे, क्या सिस्टम है, कुछ इससे नहीं लेना देना। वो व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति तो इन्हें पूरे समाज की जानकारी होती है कि कौन कैसा, कहाँ से कब उठे, कितना लाएं, कहाँ गए, कैसे गए, सब कुछ इन लोगों के जुबान पर रहता है। और यदि उनसे पूछ लिया जाए कि मेरे प्रिय बंधु आपने कल सुबह या शाम को क्या भोजन में लिया और कैसे लिया, कब लिया, ये उन्हें नहीं, इससे लेना देना नहीं, इससे जानकारी वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा जानकारी, क्योंकि उस पर कभी ध्यान ही नहीं गया कि कब भोजन लेना है, कैसे भोजन लेना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। परंतु ब्रह्मचर्य पालन अगर आप कर रहे हैं तभी आप बलवान बन सकेंगे, ये हमारा मानना है। और हमारा ही नहीं, वेदों का मानना, शास्त्रों का मानना, जो ब्रह्मचर्यहीन है वो वीर पुरुष कभी नहीं बन सकता, बलवान कभी नहीं बन सकता। बलवान बनने का अर्थ मेरे प्रिय बंधु शरीर से नहीं, मानसिक रूप से बलवान, वो महत्वपूर्ण बलवान, आत्मबल। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मा नमः।